लिए काम कर सकें, आपका स्कूल का बेहतर डेवलपमेंट हो, आपका एजुकेशन का स्तर बेहतर हो, इसलिए भी हम लोग विधायक चुने हैं। ठीक है, इसलिए आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप बेहिचक हमें कहिएगा। कहिएगा ना? डरिएगा नहीं ना? ओके। आपके जितने भी गुरुजन है, पहला बात तो जान लीजिए, केवल आपके गुरु नहीं है, आपके भाई हैं, आपके अभिभावक हैं। इनसे पढ़ाई के अलावा भी इनसे पढ़ाई के अलावा भी आपको सहयोग लेना है। पढ़ाई को इनसे आपको पढ़ाई के अलावा भी सहयोग लेना है, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे। सपोज मान के चलिए आपके पास कलम नहीं है, आप स्कूल आ गए हैं, तो क्या अगर सर से आप कहेंगे कि सर एक कलम नहीं है, तो क्या आपको 5 रुपए नहीं देंगे? ये आपके अभिभावक हैं, ये आपके बड़े भाई के समान है। अगर महिला शिक्षक है तो आपकी बहन के समान है। आप इनसे पढ़ाई के अलावे सहयोग के साथ आगे बढ़िएगा। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आज के दौर में आपके जितने शिक्षक खड़े हैं, आपकी जो शिक्षिकाएं खड़ी हैं, ये आप ही की तरह के परिवार से आते हैं। इनसे पूछिएगा कि मैडम बताइए 10 साल पहले आपका परिवार कैसा था, जैसा आपका है हमारा है। सर से पूछिएगा कि 10 साल 15 साल पहले जब आप शिक्षक नहीं बने थे तो कैसा था, आपकी माँ क्या करती थी, आपके पिता कैसे आपको पढ़ाए हैं। वही कहानी बताएंगे जो आपके माता पिता भी आपके साथ कर रहे हैं। बताएंगे ना? तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो जीवन आपको मिला है और जो मेहनत आप आज करने के लिए यहां तक आए हैं, ये जीवन केवल आपका नहीं है। ठीक है ना? गौर लगे, अब बातचीत करवे तोरों से। ये जीवन केवल आपका नहीं है प्यारे बच्चों, है क्या बाबू लोग? ये जीवन केवल आपका नहीं है। यदि आपको लगता है ये जीवन केवल आपका है, तो आप एक काम कीजिए, अपनी माँ को फोन कीजिए, माता जी को, और बोलिए माँ हम थोड़ा सा स्कूल में चलते चलते गिर गए हैं, पांव में चोट लग गया है। परेशान होगी कि नहीं होगी? परेशान होगी? भाई को फोन लगाइए, तुरंत अपने दोस्तों को फोन करेंगे कि हमको कुछ रुपए की जरूरत है, मेरी बहन को मेरे भाई को चोट लगा है। होंगे कि नहीं परेशान? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है। जब ये जीवन आपका नहीं है, तो उम्मीदें जो आप ये बस्ते में जो बोझ है ना, इससे कई ज्यादा गुना बोझ आपको अपने परिवार का उठाना है। और आप वजन कौन उठाता है? जो सशक्त होता है। अब सवाल है कि सशक्त कैसा होना? शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से भी। जब आप अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हुए अपने लक्ष्य को जब प्राप्त करेंगे, तो इस बस्ते से बड़ा बोझ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अपने परिवार का उठाएंगे ना? इसलिए आपके साथ साथ आपके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हैं। और बहुत हमको तो लगता है अधिकांश जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो छोटे छोटे, आप पता कीजिएगा, आपकी माता शायद कभी सपना देखी होगी कि हम शिक्षक बने, हम वकील बने, हम डॉक्टर बने, लेकिन उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उस सपने को उन्होंने वहां छोड़ दिया। लेकिन आज भी वो सपना वो जिंदा रखी है, और उस सपने को आपके माध्यम से होते हुए देखना चाहते हैं। उस सपने को आपके माध्यम से होते हुए देखना चाहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये पढ़ाई हमारी पूंजी है, ये शिक्षा हमारी पूंजी है। अच्छा, सपोज दैट थोड़ा देर के लिए हम मानते हैं कि चलिए हम मैट्रिक अच्छा नहीं करते हैं, इंटर अच्छा नहीं करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई अच्छा नहीं करते हैं, तो कितने माता पिता ऐसे हैं जो आपको बिना पढ़े किसी बड़े शहर में आपको घर बना के दे देंगे, बड़े शहर में आपको आप किसी तरह का रोजगार या कारोबार बना के दे देंगे? संभव है? हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये शिक्षा ही हमारी पूंजी है। हम अगर शिक्षित होंगे तो हमारा कल बेहतर होगा। होगा कि नहीं? इसलिए इस बात को कतई नहीं भूलिएगा। हालांकि अभी जिस उम्र में आप हैं, आपको बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको रास्ते से हटाएंगी आपके ध्यान को। जैसे आप स्कूल के लिए आए तो आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपको मन करे चलो यार खेल लेते हैं। कुछ कदम आगे बढ़े तो देखा कोई चाय के कोई दुकान पे बैठा है, पकौड़ी खा रहा है, सिंगाड़ा खा रहा है, आपको कभी मन किया यार कहाँ स्कूल चल रहे हैं, चलो आज यही हम भी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप घर से स्कूल के लिए आओगे तो रास्ते में आपको दिखेंगी, दिखती है ना? लेकिन आप उन चीजों को हटा देते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आज अगर वहां जाएंगे तो हम बेहतर बन के आएंगे। आप उन चीजों को भुला देते हैं कि क्या हो रहा है रास्ते में हमारे साथ मालूम नहीं है, लेकिन हमें स्कूल तक जाना है और बेहतर करना है।
इसलिए आज मेहनत कीजिए। मेहनत इसलिए आज आपको करना है ताकि आपका कल का जो सवेरा आएगा वो बहुत सुंदर होगा और प्रकाश से सुसज्जित होगा। आज कभी कभी आपको लगता होगा यार क्या हो रहा है हमारे साथ, वही क्लासरूम, वही ब्लैक बोर्ड, वही सर लोग, वही पेड़, आपको लगता होगा, लग रहा है ना? थोड़ा लग रहा है यार ये तो बोरिंग टाइप का हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना? आज इस एक समय बड़े नामी एक चैंपियन थे मोहम्मद अली करके, एक बहुत बड़े मुक्केबाज थे। वो एक लाइन कहते थे कि भैया आज भुगत लो, ये जो आपके साथ हो रहा है ये भुगत ही रहे ना, कि आज अगर भुगत लो कल हम चैंपियन हैं। यदि आज आपने भुगत लिया तो कल के आप चैंपियन हैं। आज अगर भाग गए तो कल के आप लूजर हैं, है कि नहीं? इसलिए आज भुगत लीजिए। आज आपके सर ने भुगता होगा तो आज टीचर हैं, है कि नहीं? सरकारी टीचर हैं। आज आपकी देखिए बड़ी बहन ने भुगता होगा तो आज देखिए मैडम है ना? अरे आज हम भी भुगते हैं तो आपके एमएलए है ना? तो भुगत लीजिए। देखिए दो पुलिस वाले भैया लोग भी हैं, भुगते हैं ना? अच्छा पूछे तो इनसे कि क्या सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाते थे कि नहीं? जाते थे कि नहीं? यार क्या सुबह सुबह का मौसम है, 4 बज रहा है, काहे परेशान होना, सूत जाओ रजाई ओढ़ के क्या। लेकिन इन्होंने रजाई को त्यागा, 4 बजे उठे, ग्राउंड में गए, खूब भागे, पूरा दौड़े, जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, पुलिस बन गए। सपना था पुलिस बनना, पूरा हुआ कि नहीं? आपके शिक्षक। तो प्यारे बच्चों आज भुगत लो, कल के आप चैंपियन हो। अभी आपको तय करना है कि आपको चैंपियन बनना है कि नहीं बनना है। कितने लोग हैं जो चैंपियन बनना चाहते हैं? सब नहीं चाहते हैं, सब चाह रहे हैं चैंपियन बनना। तो आज सामना कीजिए परिस्थिति का, आज सामना कीजिए 6 घंटा की क्लास का, आज सामना कीजिए गुरुजनों की डांट का, आज सामना कीजिए एक ही प्रकार के पूरे 365 दिनों के ब्लैक बोर्ड का। आज सामना कीजिए उन परिस्थितियों का, आप कल के चैंपियन हो। और एक बात प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, यदि आप माइनस होंगे तो क्या होगा मालूम है? यदि आप बैक होंगे तो क्या होगा मालूम है? आपका परिवार 20 साल 25 साल बैक होगा ना? क्योंकि नया जनरेशन कब आएगा? जब आप बड़े होंगे और आपके बच्चे होंगे। तो कितना अंतर होगा? 20-25 साल का। यदि आप आज किसी तरह भाग जाते हैं प्यारे बच्चों, यदि आज परिस्थितियों का आप सामना नहीं करते हैं, आज यदि आप अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा आप 25 साल आपका परिवार पीछे चला जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? चाहते हैं कि आपका परिवार 20 साल 25 साल पीछे जाए? इसलिए आज आपको मेहनत करना है, इसलिए आज आपको संघर्ष करना है कि आपके परिवार को 20 साल 25 साल पीछे नहीं जाना। क्योंकि आप केवल अब अपने लिए नहीं है, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना? अभी आप घर जाएंगे, जाके देखेंगे, आप देखिए सुंदर सुंदर कपड़ों के साथ यहां आए हैं, आपके पांव में अच्छे अच्छे जूते हैं, एवलॉन वाला जूता। अरे हम लोग भी एवलॉन बड़ी पहने फुटबॉल के टाइम है ना? लेकिन जाके देखिए माता पिता को 2 सालों से नहीं लिए होंगे, 1.5 सालों से नया कपड़ा नहीं लिया होंगे, क्योंकि वो उनको मालूम है कि फ्यूचर आप हो, आप पे सारी चीजों को उन्होंने लगा दिया है। तो अब आपको भी बदले में कुछ देना है ना? इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट से आए हैं और आपका जाने का टाइम है, तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही कहेंगे, आप मन लगा के मेहनत से पढ़िए। आपके शिक्षक भी आपके साथ हैं और आपके एमएलए भी आपके साथ हैं। जहां हमारी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, ठीक है? जरूरत पड़ा तो आपकी क्लास में आकर हम आपको पढ़ाएंगे भी और फुटबॉल के मैदान में दौड़ाएंगे भी, है ना? अब जहां हमें ढूंढोगे हमें वहां पाओगे, हम ऑलराउंडर एमएलए हैं। आपके क्लास में हम घंटी भी लेते हुए पाए जाएंगे और फुटबॉल के मैदान में आपको दौड़ाएंगे भी, फुटबॉल किक भी लगाएंगे और बल्ला पकड़ के लंबा सिक्सर भी उड़ाएंगे, ठीक है? आप जहां हमें खोजोगे हम आपके साथ वहां पाएंगे। और एक बात, हम दूसरी की कहानी नहीं बताएंगे, आज आपको अपनी कहानी सुना रहे हैं।
आप हमें तो जानते हैं, लेकिन हम कैसे परिवार से आते हैं क्या जानते हैं? बिल्कुल आपके जैसे, कोई ज्यादा अलग नहीं है क्या? देखो ना, ऐसे पहले कहीं भी देखिए एमएलए जाते हैं तो टेनिस पहनते हैं, ऊपर से वो बंडी ना, बंडी कोट क्या बोलते हैं, लेकिन हम टी शर्ट में आए। हमारा परिवार भी आपकी तरह है बच्चों। हमारी भी दादी, चूंकि अब तो धान कटने लगा है, जब धान कटाने थे तो घास था, घास काट के लाती थी, बकरियों को खिलाती थी। हालांकि अभी हमारी माँ बीमार रहती है, लेकिन जब बीमार नहीं थी तो बारी से जो साग सब्जियां आती है उन्हें लेकर, तो चाची में घटिया लगता है, उसका बुधनी हटिया नाम है, वहां बेचने के लिए जाती थी। आज भी हमारा घर मिट्टी का घरौंदा है, मिट्टी का घर है हमारा। एक आवास मिला है जिसको वो इंदिरा आवास बोलते थे, अब तो प्रधानमंत्री आवास उसका नाम हो गया है। तो आज आपके एमएलए जो आपके बीच खड़े हैं, आपसे भिन्न नहीं है, आपसे अलग नहीं है, आप ही की तरह है, और आप ही की तरह घरों से होकर हम यहां तक आए हैं। क्यों आए हैं? अच्छा, आपको मालूम है कि भाई लोगों ने हमें एमएलए क्यों चुना? इसलिए नहीं चुना कि हम यंग हैं, 29 ईयर के हैं, हम दौड़ सकते हैं, अच्छा बोल लेते हैं। खैर अच्छा तो दिखते नहीं है। हमें इसलिए चुना कि हम पढ़े लिखे हैं। हम खुद अभी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। लोगों को लगा कि ये बंदा, ये लड़का अगर जाएगा तो सदन में जब बात करेगा तो लोग सुनेंगे। लोगों ने हमें क्यों चुना एमएलए के रूप में? पढ़े लिखे। पहली प्राथमिकता यही थी। सब यही कहते थे कि बाकी 80 एक तरफ रहे ना, जरा मत तो जाएगा और मुद्दों को रखेगा तो लगेगा कोई मुद्दों को रख रहा है। इसलिए हमें चुना एमएलए के रूप में। पर हम तो कोई विशेष नहीं है, पढ़े लिखे। तो इसलिए आपको पढ़ना लिखना है, मन लगा के पढ़ना लिखना है, क्योंकि ये पढ़ाई हमारी पूंजी है। हमारे पास, हम उतने बड़े संपन्न परिवार से नहीं आते हैं कि हम दूसरा कुछ सोचेंगे, है क्या? दूसरा कुछ सोचेंगे क्या? हमारी पूंजी है, पढ़ाई है, इसलिए आपको पढ़ना है। और उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना हो, किसी प्रकार की कोई कटौती ना हो, ठीक है ना? देखिए यहां आप 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा समय दे रहे हैं कि नहीं? सपोज मान के चलिए, अब जहां सबसे मूल्यवान क्या है? टाइम है। टाइम इज मनी, सुनते हैं ना लोग, बोलते हैं ना टाइम इज मनी। समय सबसे मूल्यवान है। तो हम यहां 4 घंटा से 6 घंटा देते हैं ना, 10 से 4 बजे तक तो 6 घंटा हो गया। हम यहां 6 घंटा समय देते हैं, जहां अगर वहां से हम कुछ हासिल करके नहीं जाएंगे तो गलत बात है कि नहीं? हम यहां 6 घंटा समय देते हैं। भैया देखो, क्या आपके गुरुजनों ने आपको कहा कि जबरदस्ती स्कूल आइए? क्या कहा? आप इसलिए आए हैं चूंकि आप यहां समय दे रहे हैं और इसमें आपको हासिल करके जाना है। सपोज मान के चलिए, अगर किसी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मान के चलिए अगर वो डिसाइड करता है कि मन कहां लग रहा है, वो बोले ना हमको दौड़ने में मन लगता है, तो तुम अगर 6 घंटा दौड़ोगे तो इस राज्य के नंबर 1 रनर बनोगे कि नहीं? तुम ये कह रहे हो कि नहीं मुझे गाना पसंद है भैया, तो अगर तुम 6 घंटा, चलो तुम 6 घंटा दे दें, गाना है, तो क्या इस राज्य के नंबर 1 सिंगर बनोगे ना? तो मेरे इस कहानी का कहने का मतलब है कि जहां समय देते हो वहां तुम्हें एक्सपर्ट होना है। तुम समय अगर गैराज में देते हो, तुम समय अगर खेल के मैदान में देते हो, तुम समय अगर फुटबॉल में देते हो, तुम समय अगर क्रिकेट में देते हो, तुम पेंटिंग में देते हो, सिंगिंग में देते हो, माउंटेनिंग में देते हो, जहां समय देते हो 4 से 6 घंटा, वहां का तुमको एक्सपर्ट बनना है, वहां कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर पाए, ठीक ना? जब समय दियो 6 घंटा, वहां अगर कोई तुम्हारा मुकाबला करेगा, ठीक बात है? तो जहां तुम समय देते हो वहां तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, वहां तुम्हें निपुण होना है, वहां तुम्हें हुनरमंद, अकलमंद बन के निकलना है। इसलिए आज तमाम जो प्यारे बच्चे, आप सभी को हमारा यही संदेश रहेगा, आप मन लगाकर पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। सपने सच होते हैं ना? बताओ, हमें देख के कोई बोलेगा कि हम विधायक हैं? बताओ, हम विधायक हैं? सपने सच होते हैं ना? बताइए, 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था, आज हम आपके विधायक भी हैं, और छोड़िए राज तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स को खोलिए, कौन है हो जयराम महतो, है ना? सपने सच होते हैं ना? तो सपने देखिए और उस सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करें। फिलहाल आपको आपका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई लिखाई, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप वहां केंद्रित कीजिए और अपने सपनों को हासिल कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों? और हाँ, बढ़िया से छुट्टी के टाइम, चूंकि
आने के टाइम थोड़ा सा उदासी होता है, प्रैक्टिकल है ना मत बोलो यार। आने के टाइम बोलता है यार स्कूल जा रहे, जैसे स्कूल का गेट करीब आने लगता है, जैसे जैसे शिक्षकों का चेहरा दिखने लगता है, यार कहाँ आ गए। लेकिन जब जाने का टाइम आता है गजब का फुर्ती होता है। यस या नो? तो जाने के टाइम ठीक है फुर्ती है, लेकिन आराम से जाइएगा, आराम से जाइएगा। कोई घटना दुर्घटना आपके साथ ना घटे, सचेत होकर सड़क के जो यातायात के नियम है आपने पढ़ा है, यातायात के नियमों को आप जानते हैं, कैसे पार करना है। छोटे बच्चे आपके साथ हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको कैसे पार करना है ये भी आपको मालूम है ना? तो हमको मालूम है जाने के टाइम आपको बहुत फुर्ती है, लेकिन फुर्ती में थोड़ा सा सोच समझ के, है ना? चलिए ठीक है, आपको आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी हमारी आपको आवश्यकता हो एक कॉल जरूर कीजिएगा। 9031701932 याद हो गया ना? अरे हम लोग याद कर लेते इतना अगर जल्दी कोई बोलता है तो। 9031701932। चलो तुम अपना कोई अपना 10 नहीं सुना, हम तुरंत याद कर देंगे। चलो तुम एक बार अपना मोबाइल नंबर सुना, हम तुरंत रिपीट कर रहे हैं, दो करके। कोई भी नंबर सुना? हाँ तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है सुना? हाँ 8340 181247 याद हो गया। रुक जाओ बेटा 8340 181247 ठीक ना? 8340 181247 तो याद करो, ताकि अभी कैच करने का ताकत है तुम में, कैच करने का। देखो हम तो तुम्हारे एज से पार हो गए फिर भी कैच कर ले रहे हैं, अभी तुम में कैच करने का ताकत है, कैच करो, है ना? जियो कैच करो, याद करो। तो चलिए ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे 9031701932 ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़िया से घर जाइएगा, अच्छा से पढ़िएगा और अपने ड्रीम को फुलफिल कीजिएगा, ठीक है? संतोष